फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के डीएनए में अनुशासन नहीं है। डीएनए शब्द इसलिए यूज किया है, कहां से यह वंश आ रहा है और उसके रगों के अंदर कौन सा खून बहता है, क्या रहता है। तो जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इसके डीएनए में कहीं नहीं दिखता कि कहीं अनुशासन हो, क्योंकि आज जब रेफरेंस की बात करते हैं कि अनुशासन के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, अनुशासन में सचिन पायलट है कि नहीं है, राजस्थान के में ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव हो गए, शशि थरूर ने क्यों चुनाव लड़ा, मतलब अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब होता है कि जैसे जैसे संस्था और संगठन चलता है वैसे चले। अब इसकी शुरुआत अपन कहीं से भी कर लें, मतलब 1939 में जब कांग्रेस का चुनाव हुआ, मतलब आजादी के भी बहुत पहले जब कांग्रेस का चुनाव हुआ और पट्टाभी सीतारामैया जी अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने झंडा गाड़ दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा। महात्मा गांधी तो चाहते नहीं थे कि है ना सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जोशीले बिल्कुल कड़क आदमी और सारा यूथ उनके साथ में। लेकिन साहब सुभाष चंद्र बोस तो अपने धुन के पक्के थे, उन्होंने सीधे सीधे ताल ठोक दी कि नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष तो मुझे ही बनना है। अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के चक्कर में खूब मीटिंग हुई और वर्किंग कमेटी थी 7 लोगों की, उन्होंने भी बोल दिया सुभाष चंद्र बोस को, रे मत बनो, इनको बन जाने दो। बोस ने ताल ठोक दी और पता क्या हुआ, कांग्रेस के ये सारे के सारे बुजुर्ग नेता हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब वहां देखिए क्या चाल चली। ये तमाम तथाकथित जो बुजुर्ग नेता थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो निर्वाचित व्यक्ति थे, संविधान के हिसाब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसका असहयोग करना प्रारंभ कर दिया। मतलब सारे के सारे कांग्रेसी को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सुभाष चंद्र को बोस मान नहीं रहा। अब अध्यक्ष की बात ही नहीं माननी थी तो बनाया क्यों, चुनाव लड़ाना उन्होंने। अनुशासन कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। अगर होती तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को पता नहीं कहां से कहां ले जाते। और कोई ये एक ही किस्सा नहीं है। अब दूसरा किस्सा सुनो। जब देश आजाद हुआ तो सारे कांग्रेसी, कांग्रेस की कार्य समिति आचार्य कृपलानी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के बिल्कुल बराबर के आदमी थे, 71 साल की उम्र थी, लेकिन 56 साल के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस के डीएनए में अनुशासन जैसी चीज नहीं है, जहां पूरी की पूरी कांग्रेस की कार्य समिति क्या कह रही है और एक इंसान के कहने पे किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर आज ही समस्या नहीं है। अनुशासन तो पार्टी के डीएनए में नहीं हो रही। और ये सारी की सारी खबरें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सारा का सारा इतिहास है, बस हम लोग सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद में देखो, आप कह रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं है। गहलोत साहब खुद कहते हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं है। और आपको पता है, इसी गांधी परिवार की मुखिया इंदिरा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी। इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस से बगावत की थी, पता है, क्योंकि अनुशासन कांग्रेस के डीएनए में ही नहीं है। अब उन्होंने बगावत कब की, ये बात वापस सुनो। क्या है, कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने वीवी गिरी को चुनाव में उतार दिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी को समर्थन देने के लिए इंदिरा ने बोला कि अपने मन से वोट दो, कांग्रेस के कहने से वोट मत दो, क्योंकि कांग्रेस से इंदिरा गांधी बिल्कुल खफा थी और उन्होंने राष्ट्रपति पद पे वीवी गिरी को जिता दिया। ये अनुशासन नहीं था। और जो अभी गहलोत जी बोलते हैं बिना इंदिरा के कांग्रेस नहीं चल सकती, वहां इंदिरा के बिना ही कांग्रेस थी। और आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष निजलंगप्पा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, और उसी समय अनुशासन तोड़ते हुए इंदिरा जी ने नई कांग्रेस बना ली, कांग्रेस ई। अब थोड़ा सा और आगे चले कि जब देश के अंदर बहुत ज्यादा माहौल खराब था और राजीव गांधी साहब इस दुनिया में नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने की बारी आई सोनिया गांधी जी की। कांग्रेस के अनुशासन को तोड़ते हुए 3 लोग भागे, पीए संगमा, अर्जुन सिंह, शरद पवार, और कांग्रेस को छोड़ के भागे और अपनी अपनी पार्टियां बनाई।
कांग्रेस में अनुशासन का भंग होना कोई नई बात नहीं है। फिर आ जाओ अभी ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ में लेके और कांग्रेस की भट्टी बुझाते बीजेपी की सत्ता में लिए, मतलब डीएनए में अनुशासन है ही नहीं। फिर वो दूसरी कोर्ट में खास देख लो, पंजाब के अंदर ही अमरिंदर सिंह सीधे वहां पर मुख्यमंत्री थे और राजकाज चला रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसी चीज थोपी गई, उन्होंने अनुशासन तोड़ते हुए खुद की पार्टी बना ली थे कांग्रेस। अब गुलाम नबी आजाद जम्मू में चले गए, अब राजस्थान के अंदर भी ये नई परिपाटी है, मतलब अनुशासन कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। और राजस्थान में कोई नई चीज नहीं है कि आज सचिन पायलट या अशोक गहलोत एक दूसरे को नाकारा, निकम्मा या कोई किसी को आदरणीय कहता है, दूसरा उसको गाली देता है। और ये चीज हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये गली के दो लोग होते, लेकिन ये राजनीतिक हैं, राजनीति की वजह से हमारा दाल रोटी चलती है, राजनीति की वजह से हमारा रोजगार चलता है, राजनीति की वजह से हमारा टैक्सेशन चलता है, राजनीति के हिसाब से सड़कें चलती है, अनुशासन चलता है, पुलिस चलती है। अब दो राजनीति के आपस में भिड़ेंगे तो न तो अधिकारियों पर काबू, न पार्षदों के पे काबू, न मेयर पे। जयपुर के अंदर कचरा हो रहा है, सब जगह गलियां सड़ रही है, कमेटियां नहीं बन रही। हमें गहलोत साहब से, सचिन पायलट से, कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी से या मोदी से, अमित शाह से या आम आदमी पार्टी, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे आप लोग सत्ता झेल रहे हो, सत्ता में आप हो ना, तो फिर हमें बोलने की जरूरत पड़ रही है। आपस में भी बात नहीं कर सकते, आपस में बैठ नहीं सकते, अनुशासन में रह नहीं सकते, फिर बोलते राज हम करेंगे। राज आपको ही करना है, जनता को राज नहीं करना। जनता तो अपने 2 टाइम की रोटी खा के खुश है, लेकिन अनुशासन कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। ये एपिसोड आपको किसी के भी माध्यम से मिलाओ, इसको भेजो, इसको और आगे बढ़ाओ कि कहां से सुभाष चंद्र बोस से चालू कर लो, जवाहरलाल नेहरू को ले आओ, इंदिरा गांधी को ले आओ, शरद पवार को ले आओ, सबको ले आओ, सब ने अनुशासन तोड़ा। कोई नई बात नहीं, इसलिए इस एपिसोड पर और बात नहीं कर सकते। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।